इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे काहल योग की। काहल योग क्या होता है? देखिए, जब कुंडली में चौथे और नवम भाव का स्वामी ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो यह काहल योग बनता है। लेकिन इसके लिए लग्नेश को मजबूत होना जरूरी है, ठीक है। और चतुर्थेश नवमेश भी यह योग जब बना रहे हैं तो यह भी अगर बली है तो यह काहल योग ज्यादा बेहतर फलित होगा। अब इस योग को कैसे हम कुंडली में देखें और किस तरह से यह योग फलित होता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले इस योग के बारे में, इसके योग के फल के बारे में क्या कहा गया है, इसको एक बार सुन लें। तो महर्षियों ने कहा है कि इस योग के होने पर जातक जिद्दी होगा, साहसी होगा, छोटी सेना का प्रधान होगा और कुछ गांवों का प्रधान होगा, ठीक है। तो अब पहले हम ये देखते हैं कि यह योग बनता कैसे है। देखिए, तो योग ये कह रहा है कि चौथे भाव का स्वामी ग्रह, ये चौथा भाव होता है, इसका स्वामी ग्रह और नवम भाव का स्वामी ग्रह मतलब चतुर्थेश और नवमेश एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। अब ये चतुर्थेश और नवमेश हर कुंडली के लिए अलग अलग होंगे। अगर हम देखें वृषभ लगन की कुंडली तो यहाँ पर चतुर्थेश मतलब चतुर्थ भाव का स्वामी ग्रह सूर्य हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर सूर्य की राशि है, और नवमेश यहाँ पर शनि हो जाएगा क्योंकि शनि की राशि है। तो सूर्य और शनि दोनों अगर एक साथ बैठे हैं इस कुंडली में, मतलब वृषभ लगन की कुंडली में सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे हैं तो ये काहल योग बन जाएगा। या सूर्य और शनि एक दूसरे से आमने सामने हैं तब भी ये काहल योग बन जाएगा। या सूर्य और शनि एक दूसरे से चौथे या 10वें स्थान पर है। मतलब देखिए, केंद्र तब बनता है जब कोई भी ग्रह एक दूसरे से 1, 4, 7 और 10वें स्थान पर होता है, ठीक है। तो अब मान लो सूर्य यहां पर बैठा है अष्टम में और शनि यहां पर है, तो जब हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 तो ये काहल योग बन गया, ठीक है। या फिर हम ये कहें कि चलो शनि यहां बैठा है, सूर्य यहां बैठा है, तब भी ये काहल योग बन गया 1, 2, 3, 4, ठीक है। ऐसे ही यदि शनि यहां बैठा है और यहां से 10वें स्थान पर सूर्य बैठा है, मतलब यहां से जब आप काउंट करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तो ये काहल योग बन जाएगा। तो ये हमने एक एग्जांपल लिया वृषभ लगन के लिए। ऐसे ही आप दूसरी कोई भी लगन ले लो। यदि आप कर्क ले लोगे तो यहां पर शुक्र होता है, यहां पर गुरु होता है, तो गुरु शुक्र एक दूसरे से 1, 4, 7, 10वें स्थान पर होने चाहिए। अगर वृश्चिक लगन देखेंगे तो शनि है और चंद्रमा है, तो चंद्रमा और शनि एक दूसरे से केंद्र में होने चाहिए। तो केंद्र स्थान जो होते हैं कुंडली के वो 1, 4 और 7 और 10 होते हैं। तो एक दूसरे से यदि चतुर्थेश और नवमेश एक दूसरे से 1, 4, 7, 10वें स्थान पर है तो इस काहल योग का निर्माण होता है। अब देखिए, ये योग कितना पावरफुल है, कितना वीक है, ये इस बात पर निर्भर करता है कि जो ग्रह है वो आपस में किस तरह से संबंध बना रहे हैं, वो किन भावों में बैठे हुए हैं। अगर वो केंद्र त्रिकोण में ही बैठकर काहल योग बना रहे हैं तो वो ज्यादा पावरफुल है। शुभ ग्रहों से दृष्ट है तो और ज्यादा पावरफुल है। यदि वो त्रिक या त्रिष्टाया भावों में या 6, 8, 12 में बैठे हैं तो वो योग थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से, और इसमें ये भी देखा जाएगा कि वो और भी किन किन भावों के स्वामी है, ठीक है। तो बहुत सारे इसमें प्रिंसिपल लग जाते हैं, उसके अनुसार हम इस योग की स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं कि यह योग कितना पावरफुल है या कितना वीक है। जितना पावरफुल होगा उतने अच्छे परिणाम देगा, ठीक है। तो एक स्थिति तो इस योग का जो फल बताया गया है तो कहा गया है व्यक्ति सेना में होगा, ठीक है, या छोटी सेना का अध्यक्ष होगा, या मतलब मेन अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो मतलब वो
सेना अध्यक्ष हो सकता है, वो आर्मी में हो सकता है, ठीक है, वो पुलिस फोर्स में हो सकता है, सिक्योरिटी के किसी कार्य में हो सकता है। तो ऐसे किसी पद में यह व्यक्ति हो सकता है या उसका मुखिया हो सकता है। देखिए, इस योग को बल से क्यों जोड़ा गया? देखिए, उसका कारण यह है कि जो चौथा भाव है और नवम भाव है, ये इन दोनों का एक दूसरे से संबंध 6-8 का होता है। 6 और 8 का होता है। मतलब अगर आप यहां से काउंट करेंगे तो नवम भाव छठवां भाव होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। और अगर यहां से नवम भाव से काउंट करेंगे तो चौथा भाव 8वां होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, 8वां। तो इसलिए इन दोनों भावों का एक दूसरे से 6-8 का संबंध होता है। 6-8 का संबंध होने के कारण यह कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी से जोड़ता है, आर्मी से जोड़ता है, क्योंकि छठा भाव क्या है? मतलब सर्विस है, लेकिन सर्विस किसकी है? मतलब युद्ध वाली, लड़ाई झगड़ा करने वाली, या मतलब सपोर्ट देने वाली, डिफेंस करने वाली। तो जो काम पुलिस वालों का होता है, सुरक्षा देने का, डिफेंस करने का, सिक्योरिटी वाले का होता है, या फिर आर्मी वगैरह, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें हमें देश की, समाज की, सोसाइटी की, लोगों की सुरक्षा भी करनी है और कुछ चीजों को गोपनीय भी रखना है, गुप्त भी रखना है, जो अष्टम भाव है, ठीक है। तो इसलिए ये 6-8 का संबंध होने के कारण यह योग जातक को आर्मी, पुलिस या इसमें ले जाता है, या इसमें उच्च पद देता है, या इसका मुखिया बनाता है। ये डिपेंड करता है कि यह योग कितना पावरफुल है, ठीक है। जैसा मैंने कहा, यह योग केंद्र में बन रहा है, यह योग त्रिकोण भावों में बन रहा है, तो यह योग पावरफुल हो जाएगा। शुभ ग्रहों के द्वारा बन रहा है, शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है, तो और पावरफुल हो गया, तो ये और भी ज्यादा शुभ फल देगा। तो उस स्थिति में आप उस योग के प्रभाव से उच्च पद के मतलब आपको कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है, या आप मुखिया हो सकते हैं। तो इस तरह से आप इस योग को समझ सकते हैं, ठीक है। आपकी कुंडली में क्या ऐसा योग है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं, ठीक है। आपको यह योग कितना पसंद आया, कितना आप समझे, इसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसकी जानकारी भी आप हमें कमेंट के माध्यम से दें, ठीक है। हमारी एक सीरीज चल रही है कुंडली के में बनने वाले सभी योगों की, ठीक है। तो आप और योगों को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर करें, लोगों को अवेयर करें ज्योतिष से, जिससे वो ज्योतिष सीख सकें, समझ सकें और अपने जीवन को और भी बेहतर बना सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।